नमस्कार, मैं हूं अमिताभ। आप देख रहे हैं शख्सियत। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने खानदानी कारोबार छोड़कर राजनीति को अपना करियर बनाया और जेपी आंदोलन से लेकर सत्ता के गलियारों तक अपना सफर तय किया। जी हां, हम बात करेंगे बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी की। बिहार में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने वाले नेताओं का जब भी जिक्र होगा तो उसकी पहली फहरिस्त में नाम होगा सुशील कुमार मोदी का, जिन्होंने मेहनत से बीजेपी को बिहार में अपने पैरों पर खड़ा किया, प्रदेश के मुख्य धारा की पार्टी बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। बिहार में आज बीजेपी और सुशील कुमार मोदी एक दूसरे के पर्याय से बन चुके हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा हुए सुशील कुमार मोदी के पिता मोतीलाल मोदी रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता था। सुशील कुमार मोदी की मां का नाम रत्ना देवी है। सुशील कुमार मोदी की स्कूली शिक्षा पटना के सेंट माइकल स्कूल में हुई। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से की। 1973 में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की और बाद में एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जेपी आंदोलन में कूद पड़े। घर वालों को उम्मीद थी कि सुशील कुमार मोदी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाएंगे, लेकिन लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें दुकान की जगह राजनीति में ले गया। जब विश्वविद्यालय में थे हम लोग और छात्रों के सीधे प्रतिनिधित्व का विषय आया, तब से मैंने सुशील मोदी जी को विद्यार्थी परिषद में सक्रिय देखा। और उस व्यक्ति में जो बात आकर्षित करती थी वो ये कि कोई बात अगर तय की है और उसको ठान लिया तो फिर उसके लिए वो पूरी शक्ति लगाकर, पूरी तन्मयता एकाग्रता के साथ वो उसमें लग जाते। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुशील कुमार मोदी के पिता मोतीलाल मोदी ने उन पर दुकान में बैठने का दबाव बनाया। घर वालों की जिद और पिता की बात न काट पाने के संस्कार के चलते वो इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन दुकान में बैठना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उनके ख्वाब कुछ और थे, घर के हालात भी उनसे छुपे नहीं थे। मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया और जेपी आंदोलन में कूद पड़े। तो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे तो वो अपने व्यापार में लौट गए। एक मोदी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में खोले, उसी में थे। तो फिर बाद में कैलाश जी और बाकी सब लोगों के आग्रह के बाद वो राजनीति में आए। 74 का जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। पता नहीं उस रूप में वो कितना सामने आ सकी है, लेकिन वास्तव में बेशक लालू प्रसाद जी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी महासचिव थे और उस रूप में विद्यार्थी परिषद के नाते यह जो सभी छात्र संघों का एक ऐसा अधिवेशन किया गया था, सबको बुलाया गया था और वहाँ ये तय किया गया, जिसमें पटना विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका थी और विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के नाते ये पूरा विचार सुशील जी ने ही प्रस्तुत किया कि छात्र संघों को, छात्रों की ऊर्जा को किसी सार्थक काम में, सार्थक मुद्दों के लिए नियोजित करना चाहिए। और वहाँ से छात्र आंदोलन की परिकल्पना हुई, उसका आह्वान किया गया और युवा तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा था। जेपी आंदोलन में शामिल होने के साथ ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई और फिर सुशील कुमार मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उन्होंने कई नए मुकाम हासिल किए। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया। छात्र जीवन से ही सुशील कुमार मोदी ने राजनीति का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाकर उन्होंने राजनीति का कहकहरा सीखा और धीरे धीरे बिहार के राजनीति के महारथियों में शुमार हो गए। बचपन से ही सुशील कुमार मोदी शांत स्वभाव के थे। लोगों की मदद करना उनकी फितरत में शामिल था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जगह जगह सरकारी आयोजन में सुशील कुमार मोदी छात्रों को जुटाने का काम करते थे। साथ ही सिविल डिफेंस की तरफ से छात्रों को शारीरिक फिटनेस और परेड सिखाने का भी काम करते थे। उस समय सुशील कुमार मोदी की उम्र महज 10 साल थी। 1962 में ही सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ली। 1968 में उन्होंने संघ का ट्रेनिंग कोर्स किया और फिर कई जगहों पर आरएसएस के शाखाओं की शुरुआत की, जिसमें पटना का दानापुर और खगौल शामिल है।
बाद में उन्हें संघ ने पटना शहर के शाम की शाखाओं का प्रभारी बना दिया। जो यहाँ पर संघ की वर्किंग थी उस समय, तो संघ की वर्किंग में संघ की शाखाओं में से ही कार्यकर्ता निकलते हैं। तो जो राजेंद्र नगर की शाखा थी और उस समय संघ से ये जुड़े हुए पहले से थे, शाखाओं में जाने का काम करते थे। लेकिन विशेष रूप से गोविंदाचार्य जी जब पटना विभाग के विभाग प्रचारक बने तो उनके साथ इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते बने और उन्होंने खुद अपनी किताब को भी गोविंद जी को समर्पित किया था, याद होगा, बीच समर में। तो उनको आगे बढ़ाने में गोविंदाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील कुमार मोदी ने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए बीच में ही एमएससी की पढ़ाई छोड़ दी। 1972 में सुशील कुमार मोदी पहली बार छात्र आंदोलन के दौरान 5 दिन जेल में रहे। जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान 1974 में उनको 5 बार मीसा में गिरफ्तार किया गया। इमरजेंसी के 19 महीने की जेल की यात्रा को मिला दें तो सुशील कुमार मोदी 24 महीने तक जेल में रहे। छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता थे, बिहार के छात्र आंदोलन से 74 के आंदोलन के नेता थे। तो लोगों के मन में उनकी यादें थीं और वो एक जुझारू और समर्पित समाज सेवी के तौर पर लिए जा रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जेपी आंदोलन तक का सफर सुशील कुमार मोदी ने तय किया। इस दौरान उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता का आभास हो चुका था और अब वो मुख्य धारा की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। अब सुशील कुमार मोदी राजनीति में उतरने की तैयारी कर चुके थे। संघ से नज़दीकी होने की वजह से भी उन्हें बीजेपी में एंट्री आसानी से मिल गई और बीजेपी को भी सुशील कुमार मोदी के बतौर एक ऐसा नेता मिल गया जिसने बिहार में बीजेपी की जड़ें जमा दी। संघ और विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहने के बाद सुशील कुमार मोदी ने 1990 में पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत की। सुशील कुमार मोदी ने पटना मध्य विधानसभा को अपना चुनावी अखाड़ा बनाया और पहली ही बार में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा जा पहुंचे। फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। क्षेत्र में सुशील कुमार मोदी एलएमएल स्कूटर पर घूमते थे और सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर मंडन, घर भोज और जन्मदिन तक में लोगों के घर जाते थे। उनकी ये सादगी लोगों को भा गई। फिर 1995 और 2000 में भी लोगों ने उन्हें बिहार विधानसभा भेजा। उनके बारे में लोगों की बहुत सारी सकारात्मक सोचें थी, क्योंकि कोई ऐसा सार्वजनिक जीवन उस ढंग का नहीं था जो एक विधायक का होता है। इसीलिए कुछ भी ऐसी बात सामान्यतः नहीं थी कि उनके विरोध में कही जा सके। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, पार्टी के तौर पर जो भी बात होती थी वो थी। 8 साल तक सुशील कुमार मोदी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े घोटालों को उजागर किया, जिनमें चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला ने बिहार में राजनीतिक भूचाल ला दिया। चारा घोटाले की बात सामने आई थी और उसके बाद सुशील जी ने इस प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया था, उठाया था। फिर इन लोगों ने मुकदमे वगैरह भी किए थे, कानूनी स्तर पर भी, विधायिका के स्तर पर, और सार्वजनिक राजनीतिक लड़ाइयाँ इन्होंने उस मुद्दे पर और लोगों के साथ सुशील कुमार मोदी ने भी लड़ी। हाँ, सुशील कुमार मोदी की भूमिका एक नेता की भूमिका, नायक जैसी भूमिका थी। प्रदेश की सियासत का गुणा भाग समझने के बाद सुशील कुमार मोदी अब खुद को केंद्र की राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे। साल 2004 में उन्हें मौका मिला और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, दिल्ली पहुंच गए। भागलपुर में से जब चुनाव लड़के ये जीत के गए तो एक बात ये सीधा समझा गया कि अब वो दिल्ली की राजनीति में उनको ले जाया जा रहा है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो गुटिया राजनीति थी उसमें भी ये लगा था कि सुशील कुमार मोदी जी आडवाणी जी के साथ बहुत करीब हो गए हैं। शुरू से उनको एक आकर्षण, उनको आडवाणी जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। नवंबर 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी की फिर से प्रदेश के राजनीति में वापसी हुई। बतौर विधान परिषद सदस्य वो साल 2005 से 2013 तक
नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री सहित कई विभागों के मंत्री रहे। साथ ही उन्हें देश भर के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, चीन, जापान, मॉरिशस और इंग्लैंड सहित 22 से अधिक देशों की यात्राएं की। बीजेपी में सुशील कुमार मोदी का कद बढ़ने लगा था और पूरे बिहार में उन्हें बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर समझा जाने लगा। सुशील कुमार मोदी ने सियासत में अपना अस्तित्व ढूंढ लिया था। उन्हें भविष्य संवारना था, लेकिन किस तरह से वो बिहार बीजेपी के नायक बने, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शख्सियत, जिसमें हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की। सुशील कुमार मोदी को राजनीति विरासत में नहीं मिली। उन्हें राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार ना मानने की जिद ने उन्हें बिहार बीजेपी का नायक बना दिया। 1973 में बिहार की छात्र राजनीति के उस दौर में हर कोई सोच रहा था कि सुशील कुमार मोदी बॉटनी ऑनर्स की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने जितनी छात्र सभाओं को संबोधित किया उतने वो क्लास भी नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने उन्हें परीक्षा छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन मोदी ने चुनौती स्वीकार की और 15 दिन तक खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब रिजल्ट आया तो वे यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर बने। तब से 42 साल बीत चुका है, लेकिन 63 साल के मोदी की मुश्किलों में कोई फर्क नहीं आया। उनमें आज भी खुद को बेहतर साबित करने का जज्बा जस का तस कायम है। जो काम लिया उसके प्रति वो बहुत सिंसियर थे, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और जो कुछ भी काम लिया है उन्होंने उस काम के प्रति पूरी निष्ठा से के साथ कमिटमेंट है उस व्यक्ति में जो था, वो उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण भी था और विशेषता भी। साल 2010 में जब सुशील कुमार मोदी ने बिहार में बीजेपी के अभियान की अगुवाई की थी और उस दौरान पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से 91 सीटों पर जीत मिली। पार्टी को 90% कामयाबी पहले कभी नहीं मिली थी। 2010 के चुनाव नतीजों ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे। सुशील कुमार मोदी के साथ खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में उस ढंग का अध्ययनशील, बिहार को जानने वाला और बिहार की सामाजिक संरचनाओं को जिसकी समझ हो, ऐसा नेता, जिसकी बेहतर समझ हो, ऐसा नेता दूसरा कोई नहीं है मोदी के अलावा। सुशील कुमार मोदी को अपने राजनीतिक जीवन में कई बार चुनौतियां मिली। उसमें एक अहम चुनौती 2008 का गुप्त मतदान भी था, जब बीजेपी नेताओं ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी। बीजेपी विधायकों से नेता चुनने को कहा गया और अच्छे खासे बहुमत से जीतकर मोदी ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। जब आदमी ऊंचाई पर जाता है तो बहुत सारे उसके विरोधी भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहता है। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी आती हैं। सुशील कुमार मोदी में भी वो गड़बड़ियाँ आई होंगी, तो पार्टी के भीतर उनके विरोधियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी और उन लोगों के दबाव में ये गुप्त मतदान हुआ था। सुशील कुमार मोदी ने अच्छा और बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन उनके इरादे अडिग और मन में संकल्प है। बिहार को वो हाथ की लकीरों की तरह जानते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से स्थानीय समीकरणों को लेकर जनता का मूड पूछते हैं और जब मुस्कुराकर कहते हैं कि ध्यान से देखना है, तो पार्टी का कार्यकर्ता भी जोश से भर जाता है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशील कुमार मोदी को कैसे खुशनुमा ब्रेक मिला सियासत से। बिहार में ताज के लिए तीर धनुष पर चढ़ चुका है, जिसके लिए सुशील कुमार मोदी को एक बार फिर कड़ा इम्तिहान देना होगा और मुकाबला करना होगा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन से। सुशील कुमार मोदी पर किसी न किसी की छाया में रहकर काम करने का आरोप लगता रहा है। छात्र राजनीति में उनके साथ लालू यादव थे
और चुनावी राजनीति में नीतीश कुमार। बिहार में 7.5 साल के एनडीए के शासनकाल में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गठबंधन में नीतीश की ही तूती बोलती थी और सारी सुर्खियां वही बटोर कर ले जाते थे। अब पहली बार बिहार में बीजेपी सुशील कुमार मोदी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में पार्टी की उम्मीदों पर सुशील मोदी को खरा उतरना है। और बिहार में अस्त व्यस्त वित्तीय अवस्था को उन्होंने वित्त मंत्री के नाते दुरुस्त किया और यहाँ की व्यवस्था पटरी पर आई। इस लिहाज से कहें तो सुशील कुमार मोदी ने अपना लोहा बिहार के बुद्धिजीवियों के बीच में, पार्टी से बाहर भी मनवाया कि वो बेहतर प्रशासक हैं और एक कुशल, सक्षम और बहुत ही रणनीतिक व्यवस्था वाले राजनेता हैं। साल 2014 में हुए उपचुनाव में नीतीश लालू गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन ने सुशील कुमार मोदी को कड़ी चुनौती दी और उन्होंने इसका जवाब विधान परिषद के चुनाव में दिया। 24 में से 13 सीटों पर एनडीए की ताकत दिखाई। अब सुशील कुमार मोदी के कंधों पर बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई करने की जिम्मेदारी और चुनौती है, जिससे अब तक सुशील कुमार मोदी कभी कतराए नहीं। चुनौती बड़ी है। नीतीश कुमार के साथ सबसे अधिक सकारात्मक बात जो है कि उनकी छवि विकास पुरुष की है। उन्होंने बिहार में सत्ता का इकबाल कायम किया। ये बात तय है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की मदद रही काफ़ी अधिक, लेकिन जश तो उन्हीं को मिल रहा है। तो इस छवि से उनको लड़ना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी जी जान से जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर भी सुशील कुमार मोदी काफ़ी एक्टिव है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए वो विरोधी दलों पर निशाना साधते हैं और अपने समर्थकों के संपर्क में भी रहते हैं। सुशील कुमार की शादी 1987 में मुंबई के रहने वाली जेसिस जॉर्ज से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, लेकिन उनकी शादी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की कहानी की तरह सुशील कुमार मोदी और जेसिस जॉर्ज की पहली मुलाकात चलती ट्रेन में हुई, जहां दोनों में आंखें चार हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन अब समस्या ये थी कि मोदी हिंदू थे और जेसिस क्रिश्चियन। ऐसे में दोनों की शादी के लिए घर वालों की रजामंदी मिलना मुश्किल था। दोनों के प्यार की खबर जब घर वालों को हुई तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था। घर वालों ने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों के प्यार के आगे सब पीछे हट गए, जिसके बाद 1987 में सुशील कुमार मोदी और जेसिस जॉर्ज की शादी हो गई। उनकी पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस थी। चेन्नई एक्सप्रेस कह लें आज के मुहावरे में आप। और उसमें जेसी मोदी के व्यक्तित्व में जो एक ख़ास बात थी, उसकी अध्ययनशीलता और उनका योग आदि के विषय में जो उनकी जानकारी, वो कुछ पढ़ रही थी ऐसा जो मुझे कहानी याद आती है, सुशील जी ने बताया था। तो उस पर हाँ उनको आकर्षण हुआ और बातचीत शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई ट्रेन में। और फिर धीरे धीरे जब निकट आए होंगे तो वो कहानी हम लोगों ने जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी, वो विवाह में परिणत हो गया संबंध। कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। ऐसा ही हुआ। सुशील कुमार मोदी के साथ 1987 में, जेसिस जॉर्ज के साथ सुशील कुमार मोदी की शादी 1987 में हुई और 1990 में सुशील मोदी विधायक बन गए। तो वहीं शादी के करीब 15 साल बाद लालू राबड़ी राज में जेसिस जॉर्ज भी लेक्चरर बन गई। फिलहाल वो वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल है। 2 बेटे हैं जो बाहर रहते हैं। मोदी राजनीति में व्यस्त रहते हैं और जेसिस को नौकरी के साथ साथ घर भी संभालना पड़ता है। थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद जेसी ने सुशील जी को जब पूरी तरह समझ लिया, उनके कार्य की ज़रूरत को समझ लिया, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है और अब वो उनकी पूरी तरह से सहयोगिनी है। सुशील कुमार मोदी को हर क्षेत्र में पत्नी का भरपूर साथ मिला, जिसकी वजह से वो घर की चिंता से मुक्त रहे और राजनीति में सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। तो ये थे सुशील कुमार मोदी की जिंदगी और सियासत के चंद अध्याय। एक नया अध्याय जल्दी खुलने वाला है, जिसका इंतजार मोदी के चाहने वालों और विरोधियों को है। अगली बार इस कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे रविवार रात 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।
नमस्कार।